ओम श्री राम रामाय नमः। मित्रों नमस्कार। मित्रों, पिछले विश्राम में आपने सुना कि माता पार्वती जी भगवान शिव को आग्रह करती हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाएं। अब उससे आगे झूठे हूँ सत्य जाने बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, यही जाने जग जाए हेराई, जागी जता सपन भ्रम जाई। वे बोले, हे पार्वती, जिनको जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम देता है, जैसे बिना जाने रस्सी से सांप का भ्रम होता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी प्रकार लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदऊ बाल रूपे सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत शिशु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ। उनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम रावई त्रिपुरारी, हरसि सुदास में गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नौ कोई उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति करता प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। तुमने जो श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, वह कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली और गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तव मन माई, शोक मोह संदेह ब्रह्म विचार कछु नाई। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम नहीं है। तदपि आशंका की नहीं सोई, कहते सुनत सब कर हित होई, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। ने नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, तीसर कटऊ तुम बर समतूला, जिन नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं।
वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरणों पर नहीं झुकते। जिन्हीं हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सोदा दुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। कुल ऐसे कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरती न जो हरि साथी। गिरि जा सुनऊ राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय ब्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को मोहित करने वाली है। राम कथा शुरु धेनुषम, सेवत सब सुखी दान। सत्य समाज सुर लोक सबु, होने सुने असी जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु की सेवा के समान फलदायक है और सत्पुरुषों के समान सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर भला कौन इसे न सुनेगा। रामी कथा सुंदर करे तारे, संशय बेहगे उड़ावनिहारी। राम कथा कली विपट कुठारी, सादर सुनौ गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा तो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम्हें इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरत सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जता श्रुते जसि मति मोरी, कहूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहे सुहानी, जदपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गावे धरनी मुनि ध्याना। परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुनहि अस आधम नर, गृस जे मोह पिशाच। पाषंडे हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। पार्वती, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है,
भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम व्यक्ति की इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञे अकुविधि अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हुसंत सभा नहीं देखी। हे पार्वती, जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो अभिविचारी, छली और कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मति बानी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप दे कहीं कि में दीना। ये पार्वती, और जिन्हें अपनी लाभ हानि की नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिन्हि कहत कछु अगटाई। हे पार्वती, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो अनेक मनगणंत बातें कहा करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह देना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन बेचारे। जिन कृत महामोह मदपाना, तिन कर का करहि नहीं काना। हे पार्वती, जिन्हें सन्निपात, उन्माद आदि रोग हो गया हो, जो भूत के वश में हो तथा जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार कर नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारु तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी ब्रह्म, तव रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार को जो नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगु नहीं आगु नहीं, नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अजिजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। हे पार्वती, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो सगुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो में उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मर पतंगा, तिहि किमिकै विमोह प्रसंगा। हे पार्वती, जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नयत मोह
निशा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लेस मात्र भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातकाल भी नहीं होता। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हे पार्वती, हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप पर तत्व प्रभु और पुराण स्वरूप हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरिना, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कविश विनाउमा। हे पार्वती, जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके प्रति अपना मस्तक झुकाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जता गगन घन पटल निहारी, जापे हुवानी कहि को बेचारी। हे पार्वती, अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं है। मूर्खों की भांति श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितवे जो लोचने अंगुलाए, प्रकट जुगल ससीते के भाई, उमा राम बिस एक असिमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमे सोहा। ये पार्वती, जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि पति सोई। हे पार्वती, विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म श्री रामचंद्र जी है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, माया देश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। हे पार्वती, ये सारा जगत प्रकाश में है तथा मायापति ज्ञान और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। उन्हीं की सत्ता से मोह की सहायता पाकर
जड़ माया भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। रजत सीप महु बास जिमी जथा बानु करी बाई जदपि मृषाति हूँ काली सोई ब्रह्म ने सकई को उठाई। ये पार्वती, सीप में चांदी की और सूर्य के किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई टाल नहीं सकता। यही विधि जग हरियाश्रित रही जदपि असत्य देते दुख ही जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख होई। हे पार्वती, इसी प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित है। यद्यपि यह असत्य है तथापि दुख तो देता ही है। उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जाशु कृपा असे भ्रम मिट जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई आदि अंत को जाशु ने पावा मति अनुमानी निगम अशिगावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना करे बिनु कर्म करई बेदीनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़े जोगी। हे पार्वती, वह ब्रह्मा बिना पैरों के ही चलता है, बिना कान से ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करता है, बिना जिह्वा के ही छह रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के ही योग्य वक्ता है। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह ही ग्रान बिनु बास अशेषा असी सब बाती अलौकिक करनी महिमा जाय सुजाय नहीं बरनी। हे पार्वती, वह बिना त्वचा के ही स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है और बिना नाक के ही सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। हे पार्वती, जिसका वर्णन वेद और पंडित इस प्रकार करते हैं और जिसका ध्यान मुनिजन धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी और अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अविलोकी जशु नाम बल करऊं बिसोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब और अंतर जामी। ये पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मुक्त कर देता है, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबेसहु जासु नाम नर कहि जन्म अनेक रचित अगदहि सादर सुमिरन जे नर करई भव बारी देखो पद एव तरही। हे पार्वती,
बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। राम सो परम आत्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अवहित तब वाणी। अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गे सब कुतरक के रचना। भई रघुपद पद प्रीत प्रतीति, दारुण संभाव न भीति। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर पार्वती जी के सभी भ्रम दूर हो गए। श्री रामचंद्र के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास बढ़ गया और उनकी मिथ्या कल्पना भी समाप्त हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रहु पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रसियान। बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर वे प्रेम रस से सने सुंदर वचन बोली। शशि कर समय सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाले सबु संशय हरऊ, राम स्वरूप जान मोहि परऊ। आपकी चंद्र किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का ताप मिट गया है। हे प्रभु, हे कृपालु, आपने मेरा सारा संदेह हर लिया और श्री रघुनाथ जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गयऊं विसादा, सुख भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापनि किंकरि जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सो ही कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हूँ। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबकी हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ ब्रस केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रते पुनीता। फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर किस लिए धारण किया, मुझे यह समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर यह ऋषि कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविध मही प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान।
कामदेव के शत्रु सुजान कृपा निधान शिव जी मन में ही बहुत हर्षित हुए और अनेक प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके बोले, सुनु शुभ कथा भवानी राम चरित मानस विमल, कहा भूषंडी बखानी सुना विघ्नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमय कथा सुनो जैसे काक भूषंडी ने विस्तार पूर्व कहा था और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधिवा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद में आगे कहूंगा, अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पाप नायक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूं। हे पार्वती, श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अनगिनत और असीम है, फिर भी उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगि महामग गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इधि में तम कहीं जाहि न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का ज्ञान किया है। हरि का अवतार जिसलिए है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके अनेक कारण हो सकते हैं तथा ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अति कर बुद्धि मन बानी, मत हमारे सी सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहूँ कैश्वमति अनुमाना। हे बुद्धिमती सुनो, हमारी राय तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी के विषय में ऊहापोह नहीं किया जा सकता। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं, तस में सुम की सुनावहु तो ही, समझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। हे पार्वती, जैसा मेरी समझ में आता है कि हे सुमुखी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई बेप्रदेन सुर धरनी। तब तब प्रभु उदर विभेद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। ब्राह्मण, गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा को हर लेते हैं। असुर मारि था पही सुरन्य, राकहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर दी। और वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादाओं की रक्षा करते हैं और संसार में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही।
राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। हे पार्वती, उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के लिए अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर और विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रूप जय जान सब को। हे भवानी, मैं उनको दो एक जन्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिन्हें सब जानते हैं। बेप्रश्रापुते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिनि पाई। कनप कपीस अरु हठु लोचन, जगत विदित सूरीपति मद मोचन। हे पार्वती, उन दोनों भाइयों ने सनकादि ब्राह्मणों के शाप से असुरों का शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का था हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र के गर्व का दर्प दलन करने वाले ये दोनों सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर वीर विख्याता, धरहि बराहे बपुए क निपाता। होई नर हरि दूषर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इन्होंने एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सूअर का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश प्रसारित किया। भय निशाचर जायते महावीर बलिवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों देवताओं को जीतने वाले और रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान राक्षस हुए, जिन्हें सारा संसार जानता है। वे ही दोनों देवताओं को जीतने वाले तथा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े भगवान राक्षस हुए, बलवान राक्षस हुए, जिन्हें सारा संसार जानता है। मुकुते ने भय हते भगवाना, तिनि जन्म द्विज बचन प्रणाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊं शरीर भगत अनुरागी। भगवान के हाथों मारे जाने पर वे भी मुक्ति इसलिए नहीं पा सके क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगवान श्री हरि ने उन्हें अवतार लिया। कश्यप आदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कलप विधि अवतारा, चरत पवित्र किए संसारा। ये पार्वती, उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार एक कल्प में अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुकारे, समर जलंधर सब सब मारे। शंभु के संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरइन मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर
शिव जी ने उसके साथ घनघोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मरता ही नहीं था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीत पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छली कर टारउता सुव्रत प्रभु सुर कारज की, जब तेहि जानऊ मरम तब श्राप कोप करेली। प्रभु ने छल से उसी स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का कार्य कर दिया। जब उस स्त्री को यह भेद पता लगा, तब उसने क्रोध में भगवान को शाप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कोतक निधि कृपाली भगवाना। कहा जलंधर रावण भयउ, रन हति राम परम पद दयउ। भगवान ने उस स्त्री के शाप को स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण बना, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्रदान किया। एक जन्म करे कारण जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी का भिन्न गनेरी। श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह क्यों धारण की? उसका कारण यह था, हे मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तई लगी अवतारा। गिरिजा चकते भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया, अतः एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा। नारद जी द्वारा श्री हरि को शाप देने की बात सुनकर पार्वती जी बड़ी हैरान हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और परम ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि बीना, का अपराध राम पति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप क्यों दिया? भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझे सुनाइए। नारद मुनि के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहिसी महेश तब, ज्ञानी मूण ने कोई। जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छने हो। तब महादेव जी हंस पड़े और बोले कि हे पार्वती, न तो कोई ज्ञानी है और न ही कोई मूर्ख है। श्री राम जी जब जिस पर जैसा करते हैं तब वह वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाते भरद्वाज, सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ बंज, तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान अभिमान को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरेशरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, दे कहीं देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी
पवित्र गुफा थी जिसके समीप ही गंगा जी बहती थी। वह सुंदर आश्रम नारद जी के मन को बहुत ही रमणीक प्रतीत हुआ। निरेखी शैलेशरी विपिनी विभागा, बयउ रमा पदि पदे अनुरागा। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी के भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि ने साप की भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के साप की जो उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई तथा मन के निर्मल होते ही उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोली किने सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हरषि जल चर केतु। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि हे मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करके जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना श्री मन मैं हूँ अशित्राता, चहते देव ऋषि मैं पूरी भाषा। जे कामी लो लो जुप माई, कुटलिका के विषव ही डराई। इंद्र के मन में यह डर पैदा हो गया कि देवऋषि नारद मेरी अमरावती का राज्य चाहते हैं। कामी और लोभी कुटिल कोय की भांति सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज। छीनी लेनी जन जान जड़, प्रेम सुरपति ही न लाज। जैसे कोई मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और यह समझे कि कहीं सिंह उस हड्डी को छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, यह सोचते हुए लज्जा नहीं आई। तेहि आश्रमी मदन जब गए, निज माया बसंत निर्मय। कुसुमित विविध बिटपे बहुरंगा, कूजहि कोकिल ग्रजहि भृंगा। कामदेव उस आश्रम में गया और उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। वृक्षों पर नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिवेदी बिहारी, काम कृशानु बड़ा वनिहारी। रंबाद के सुर नारी नबीना, सकल सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवंगनाएं जो काम कला में हर प्रकार की निपुण थी, करही गान बहु नान तरंगा। बहुविध क्रीणई पानी पतंगा, देखहि साय मदन हर्षाना। कीन शिपुनि प्रपंच विदिनाना। अनेक प्रकार की तीनों के साथ अनेक प्रकार की तानों के साथ गाने लगी और नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। अपने इन सहायकों को देखकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने अनेक प्रकार के मायाजाल फैलाए। कामी कला कछु मुनेहीन व्यापी, निज में डरे मनोभव पापी। सीमिक चाप सकई को तासु,
बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी माया मुनि को प्रभावित नहीं कर सकी। तब कामदेव अपने नाश के भय से डर गया। भगवान जिसके रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सबित अति मान हारि मन में, गहे सी जाए मुनि चरण तब कहीं छुटियारत बे। तब कामदेव ने अपने सहायकों सहित डरकर और हार मानकर आत्मवचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिया। भयउ न नारद मन कचरोसा, कहे प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण श्रुआय सुपाई, गयु मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में तनिक भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब नारद जी के चरणों में सब नवाकर उनकी आज्ञा से कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलिता आपन करनी, सुरपति सभा जाहि सब बरनी। सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनहि प्रशंस हरहि शिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत कह सुनाई, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके श्री हरि को सिर निभाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम एहि में ते मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। इसके बाद नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव का चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर समझाया। बारे बारे बिनवऊं मुनि तोई, जिमि यह कथा सुनायहूं मोई। तिमि जनि हरहि सुनावहूं कहूं, चहूं प्रसंग दुरायहूं तबहूं। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार तुमने ये कथा मुझे सुनाई है, उस प्रकार भगवान श्री हरि को भी कभी मत सुनाता। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार तुमने ये कथा मुझे सुनाई है, उस प्रकार भगवान श्री हरि को भी कभी मत सुनाना। चर्चा चले तब भी इसे छिपाए रखना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारदी सुहान, भरद्वाज को तुक सुनऊं हरि इच्छा बलिवान। यद्यपि भगवान शिव ने यह बात उनके हित के लिए ही कही थी, लेकिन नारद जी को यह शिक्षा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह तो अपनी इस विजय का डंका त्रिलोक में गूंजना चाहते थे। हे भरद्वाज, अब आगे का हाल सुनो। श्री हरि की इच्छा अत्यंत बलवान है। राम की चाहि सुई होई, करे अन्यथा से नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मनिन भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। वही होता है जो श्री रामचंद्र जी करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कुछ कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे तो वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करे तले बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा।
क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। गान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर जा पहुंचे, जहां वेदों के मस्तक में लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास करते हैं। हर सी मिले उठी राम अनीता, बैठे आशीन ऋष ही समीता, बोले बेसी चराचर राया, बहुए दिन कीनी मुनि लाया। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रव्य औषध दशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री राम रामाय नमः।